ओम शांति। आपका प्रश्न है, यूट्यूब पर कल एक भाई का क्लास सुना। जब आत्मा ब्राह्मण से संपूर्ण फरिश्ता बन जाती है तभी देवता बन सकती है। फिर उन्होंने बताया कि जितनी भी एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो संपूर्ण फरिश्ता नहीं बनी थी, तभी उनका फिर से जन्म हुआ है। तो मेरा प्रश्न यह है कि एडवांस पार्टी की आत्माएं इतने ज्ञानी, योगी और कर्मातीत अवस्था में थी, तब भी वो संपूर्ण फरिश्ता नहीं बनी थी और उन्होंने फिर से जन्म लिया। तो हम लोग तो उनके जैसी अवस्था से बहुत दूर है। तो क्या इसका मतलब हम लोग फिर से जन्म लेकर आएंगे संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए? ये हमारा जरूरी नहीं है आखिरी जन्म हो। उत्तर है, देखो, हमने कई बार कहा है कि बहुत बातों के में नहीं जाओ, यहाँ वहाँ सब क्लासेस सुनना बंद करो, क्योंकि इतना कंफ्यूजन होगा, आपका समय बिगड़ेगा, उसके ऊपर नेगेटिव संकल्प चलेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगले प्रश्न में भी हमने यही बात समझाई है। लास्ट सो फास्ट जाना है तो क्या करना है, उसकी सारी विधि भी रखी है। फिर आगे कैसे जा सकेंगे? तो ये सब पहले तो मैं कहूँगी, ऐसी बातों को सुनना बंद करना है जब तक हमारी अवस्था ना बने। अवस्था बनाना अर्थात सब राजों को अच्छी रीति पचा लेना, तब फिर एक बात तुरंत समझ में आएगी। तो आपका जो प्रश्न है कि एडवांस पार्टी फरिश्ता नहीं बनी इसीलिए जन्म लेना पड़ा, तो ये आपकी गलतफहमी है। एडवांस पार्टी की आत्मा में मम्मा भी है और मम्मा तो संपूर्ण बन गए हैं, लेकिन उनका पाठ नीचे इस सृष्टि पर है, इसीलिए जन्म लिया है। नहीं कि वो फरिश्ता देवता नहीं बनी है, ऐसा नहीं है। एडवांस पार्टी का कार्य अलग है। एडवांस पार्टी में वही जा सकते हैं जो संपूर्ण बने हैं। क्या दादियाँ संपूर्ण नहीं बनी है? दादी जानकी संपूर्ण नहीं बने हैं? सब बने हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं बार हुआ, क्योंकि वो आत्माएं संपूर्णता का सर्टिफिकेट तब प्राप्त करेगी जब अंत में विनाश के समय उसकी अवस्था क्या है, उस अनुसार 108 वाले भी नंबर आएंगे ना। बाकी फरिश्ता तो बने हैं, जन्म बाकी है इसीलिए जन्म नहीं लिया है, लेकिन वो आत्माएं फाउंडेशन के फाउंडेशन है, मुख्य आत्माएं हैं। जैसे बिल्डिंग 100 मंजिल की बनाओ, लेकिन फाउंडेशन उस मंजिल में नहीं गिना जाता, फाउंडेशन का कार्य अलग होता है, वो पहली मंजिल नहीं गिनी जाती। ऐसे ही ये जो नई दुनिया बन रही है, नया कल्पवृक्ष की कलम लग रही है, तो ये आत्माएं फाउंडेशन है, इसीलिए वो कलम की तरह तैयार हो गई है। तो वो उस जन्म में नहीं आती, उसका पाठ कार्य इसमें कार्य मुख्य फाउंडेशन में है। इसीलिए एडवांस पार्टी की आत्माएं वही हो सकती है जो संपूर्ण ऑलमोस्ट बन गई है, लेकिन उसका नए झाड़ का भी कार्य है, इसीलिए वो लोग जन्म लेते हैं। वो 84 में आए, हुआ है नहीं हुआ है, इस बातों में नहीं जाओ, क्योंकि बाबा 84 जन्म की जो बात की है वो ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल देकर कह रहे हैं। इसीलिए ये दूसरी जो आत्माएं शरीर छोड़ती है जो संपूर्ण नहीं बनी है, हाँ, वो लोग एडवांस पार्टी में नहीं जाते हैं, उसके फिर से वो जन्म लेकर पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन ये आत्माएं तो
नए झाड़ की कलम लगाने में निमित्त बनी है। तो मैंने एडवांस पार्टी के बहुत टॉपिक रखे हैं यूट्यूब ऊपर, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, वो सुनो, उसमें मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि एडवांस पार्टी का कर्तव्य क्या है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब बातों को छोड़ो। बहुत ग्रुप में की बातों को डिलीट करने में, सुनने में, पढ़ने में ही समय चला जाएगा तो पुरुषार्थ कब करेंगे? यूट्यूब पर तो लाखों नहीं करोड़ों टॉपिक है, क्या ये सुनते रहेंगे और प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे? इसीलिए मेरी मानो तो आप हमारी बताई हुई विधि पर चलो तो जरूर लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट में आ जाएंगे, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, ओम शांति। लास्ट ऑफ फास्ट का डिटेल में बताइए ना। उत्तर है, देखो लास्ट ऑफ फास्ट जो बाबा कहते हैं कि जो लास्ट आए वो भी फास्ट होकर के फर्स्ट में जा सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अभी जो हमें सब ज्ञान है इतना क्लियर मिलता जा रहा है। पहले जब हम भी ज्ञान में आए तो इतने ज्ञान की टॉपिक या ज्ञान के बारे में ओपन नहीं था, सिर्फ कोर्स कराकर बैठा देते थे और इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं थी। तो अभी जो है कई आत्माएं मंथन करते करके अपनी अवस्था अनुसार बहुत कुछ समझा रहे हैं। वरिष्ठ भाई बहने भी बहुत अच्छी रीति हमें ज्ञान को डिटेल में समझा रहे हैं। तो अभी जो मेहनत पहले समय में करनी पड़ती थी वो अभी नहीं करनी पड़ती है। नयों को उसको सब तैयार मिल जाता है। अगर कोई चाहे तो 6 महीने में भी वो आगे जा सकते हैं और जल्दी जल्दी धारणाएं कर फर्स्ट में आ सकते हैं। पहले इतना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि ज्ञान क्लियर नहीं था। अभी तो व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह इतना ये मीडिया साइंस भी इतना प्रोग्रेस कर रही है जिससे ज्ञान समझने में समय नहीं लगता है। पहले तो समझकर योग लगाना भी समझ में नहीं आता था, अभी सब क्लियर होता जा रहा है। इसीलिए हमने विधि रखी है और ये सब ग्रुप जो भी खोले हैं उसकी बातों का रोज करना है। सिर्फ प्रश्न उत्तर में ही रहेंगे तो लास्ट ऑफ फास्ट में नहीं जाएंगे। तो ये सब जिसको भी तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है मेरे, तो वो आत्माएं अगर वो सब बातें फॉलो करें। अभी हमने 4 अवस्था क्या है और कैसे अंदर जा सकते हैं, शुरुआत से लेकर बीज रूप स्थिति और योग के प्रयोग तक का समझाया, उसकी विधि भी समझाई कि कैसे आप जा सकते हो। मेरे पास इतने एग्जाम्पल है, कई आत्माएं 1 साल के अंदर मेरे समान मतलब मेरा जैसा पुरुषार्थ करने लगी है। सब धारणाएं, सब ज्ञान, सब प्रैक्टिकल में ला दिया है। तो इसके लिए हम विधि बताई है वो फॉलो करो तो लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट पे जाना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ कर बातों को समझ जल्द से जल्द आगे जा सकते हैं। क्योंकि बाबा का यज्ञ 84 साल से चलता है या तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कैसे आगे हम जाएंगे, पीछे वाले तो सब पहले से आए हैं। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं अभी लिफ्ट का जमाना है। दुनिया में पहले लिफ्ट नहीं थी तो 4 सीढ़ियां चढ़नी होती है तो भी थक जाते थे और अभी 100 सीढ़ी भी चढ़ने में समय नहीं लगता, ना थकान लगती है। बस ऐसा ही बाबा के ज्ञान के साथ है। तो आप ये विधियां फॉलो करो। ग्रुप में भी सब कुछ आता है, सब ग्रुप में रहना है और सब बातों को अच्छी रीति फॉलो करना है, तभी कर सकेंगे। बहुत जगह पर फाफा मारते रहेंगे तो किधर भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
इसीलिए जब तक अवस्था न बने तब तक एक ही बातों पर स्टिक होकर आगे बढ़ना है। फिर अवस्था हो जाए फिर आप कुछ भी सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो जितनी बातों को सुनेंगे इतना कंफ्यूजन होगा और कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो आप अभी समझ में आ गया होगा। आगे आप अगर जाना है तो ये बातों को अच्छी रीति समझो। ओम शांति। शांति।